उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किसके निवारण में किया जाता है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है दूर दृष्टि दोष। जब मनुष्य की आंख में दूर दृष्टि दोष हो जाता है, दूर दृष्टि दोष की परिभाषा है जब दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, तो मनुष्य की आंख में दूर दृष्टि दोष हो जाता है। तो इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसकी मदद से तापमान को मापा जाता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है सेल्सियस और केल्विन। जो दो पैमाने हैं तापमान को मापने के, सेल्सियस और केल्विन, वर्तमान समय में दोनों ही पैमानों के माध्यम से तापमान को मापा जाता है, सेल्सियस से भी और केल्विन से भी। अगर बात करें हम सेल्सियस से तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 373 केल्विन। तो ये वर्तमान समय में इन्हीं से तापमान को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में आत्मदाह की थैली किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है लाइसोसोम। कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होता है और जब कोशिका नष्ट होने लग जाती है तो जो लाइसोसोम होते हैं तो वो कोशिका में फट जाते हैं और कोशिका को समाप्त करने लग जाते हैं, इसीलिए कोशिका की आत्मदाह की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, यानी मनुष्य में जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में किसके द्वारा बदला जाता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन्स है जो कि अग्नाशय से निकलता है और वो ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलता है। एक तरफ से जो ग्लाइकोजन है वो स्थितिज ऊर्जा, एक स्थिर ऊर्जा है जो हमारे शरीर में संग्रहित होती है ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में, तो वो इंसुलिन के माध्यम से होता है। तो इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है वो अग्नाशय से निकलता है और वो ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, मानव में कौन सा सर्वदाता रक्त समूह है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है ओ। ओ जो ब्लड ग्रुप है, जो रक्त समूह है ओ, वो मानव में सर्वदाता रक्त समूह आता है, यानी वो सभी को रक्त प्रदान कर सकता है। जबकि ए बी, जो ए बी पॉजिटिव होता है, वैसे जो ए बी है वो सर्वग्राही है, सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है, जितने भी चार रक्त समूह हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य में रक्तदाब होता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 120 to 80 Hg, यानी जो मनुष्य का, जो सामान्य मनुष्य होता है, एक स्वस्थ मनुष्य, उसका जो रक्तदाब होता है 120 से 180 Hg होता है। मिनिमम जो रक्तदाब है वो 80 और मैक्सिमम 120, यानी इसके बीच रक्तदाब होना चाहिए सामान्य मनुष्य का। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 639, 639, 639 होती है मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या। ये मानव शरीर के कुल शरीर के 40% भाग पर होती है मांसपेशियां, और मनुष्य में सर्वाधिक जो मांसपेशियां होती हैं वो पीठ में होती हैं। अगला क्वेश्चन है, वह रेडियो एक्टिव धातु जिसका प्रयोग परमाणु बम निर्माण में होता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है यूरेनियम। परमाणु क्रमांक है यूरेनियम का 92, 92 और परमाणु भार है 238। तो ये एक रेडियो एक्टिव धातु है, बहुत सक्रिय धातु है और इसका प्रयोग परमाणु बम निर्माण में किया जाता है। और जो यूरेनियम है वो रेडियो एक्टिव धातु है, जिसके कारण उसका प्रयोग वैद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने में किया जाता है रिएक्टरों के माध्यम से, यानी रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है और विद्युत उत्पादन किया जाता है और बम भी बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मशरूम में बहुतायत में पाया जाता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है प्रोटीन। मुख्य रूप से प्रोटीन की बहुतायत होती है मशरूम में, ये मुख्य खाद्य पदार्थ है। प्रोटीन की अधिकता के कारण ही मशरूम को खाया जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त, प्रोटीन के अतिरिक्त मशरूम में विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयले की खदानों में पाए जाने वाली जहरीली गैस है कि कोयले की खदानों में कौन सी जहरीली गैस पाई जाती है? सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। ये दोनों की दोनों गैसें पाई जाती हैं कोयले की खदानों में। मुख्यतः अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो इस गैस से जो कोयले की खदानों में होती है, ये गैस भूमिगत गैस होती है ये कोयले की खदानों में, और इससे जो वहाँ के श्रमिक होते हैं खदानों की, कोयले की खदानों के, उनका दम घुट जाता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है कोयले की खदानों में। जबकि जो मीथेन है वो रंगहीन गैस है, लेकिन ये ज्वलनशील गैस है।
अगला क्वेश्चन है, पाओक्रिस्टेटस किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और इसका वैज्ञानिक नाम है पाओक्रिस्टेटस। कमेंट में लिख के बताइए कि राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है, मानव ने आग जलाने का कार्य कब प्रारंभ किया था? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में जब मानव, ये वर्तमान समय से पूर्व लगभग आज से 20 से 25 लाख साल पूर्व का जो समय था वो था पुरा पाषाण काल का। उस समय मानव ने पत्थरों को रगड़कर आग जलाना सीखा था। अगला क्वेश्चन है, वह मुगल शासक जिसने तंबाकू और शराब पर प्रतिबंध लगाया था? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है जहांगीर। जहांगीर प्रमुख मुगल सम्राट थे और उन्होंने अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में तंबाकू और शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर, जिनका नाम था सलीम, बाद में उन्हें जहांगीर के नाम से जाना जाने लगा। वो अकबर के बेटे थे और इनके पुत्र का नाम था शाहजहां, जहांगीर के पुत्र का नाम। अगला क्वेश्चन है, यूराल पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है एशिया महाद्वीप। यूराल जो पर्वत श्रेणी है उसका विस्तार है एशिया महाद्वीप में। अगर बात करें हम यूराल पर्वत श्रेणी की, तो यूराल पर्वत श्रेणी एशिया और यूरोप महाद्वीप की विभाजन रेखा का काम करती है। जो यूराल पर्वत श्रेणी है इसके पूर्व में इसका अगर विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार है रूस और कजाकिस्तान जो देश है वहाँ पर इसका विस्तार है। लगभग 2500 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रेणी है यूराल पर्वत श्रेणी, जो कि एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करती है। इसका विस्तार सर्वाधिक एशिया में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रमुख चावल उत्पादक देश है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है चीन। चीन जो है विश्व का सर्वाधिक चावल उत्पादन करता है। विश्व में लगभग टोटल जो चावल उत्पादन होता है विश्व में उसका 35% उत्पादन अकेले चीन में ही होता है और यहाँ की एक बहुतायत में जो हाइब्रिड चावल बनता है उसका निर्माण भी चीन में ही होता है। अगला क्वेश्चन है, ताकलामाकन मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में स्थित है ताकलामाकन मरुस्थल। अगर इसका विस्तार की बात करें तो ये स्थित है चीन में। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है कर्नाटक, सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान का वर्तमान में नाम है अन्नामलई बाघ अभयारण्य। इसका पहले इसे जाना जाता था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, लेकिन वर्तमान में इसे अन्नामलई बाघ अभयारण्य के नाम से जाना जाता है और ये स्थित है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है और इसका वर्णन है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 में भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। कमेंट में लिख के बताइए कि भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में कुल केंद्र शासित प्रदेश हैं? 4 ऑप्शन आपके पास, सही उत्तर है 9। वर्तमान समय में देश में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं जबकि 28 राज्य हैं। इससे पूर्व 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। जम्मू कश्मीर राज्य था उसको विभाजन करने के बाद उसको लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। इसके कारण केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर 9 हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? यानी किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनी रूप से अधिनियम पारित किया था? सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में जो सती प्रथा थी भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिनियम जारी किया गया था और इस कानून के तहत सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया और इसमें योगदान दिया था इनका राजा राम मोहन राय ने।